सो आज मैं आप लोगों को एडजस्टिंग पीरियड का बता रही हूँ। इससे पहले स्किन लेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी लेयर्स की, तो वो देख लीजिए। उसके बाद फिर आप ये देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्किन लेयर डेली रूटीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब भी हम ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट पे शिफ्ट होते हैं तो स्किन एडजस्टमेंट ड्यूरेशन से बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। ठीक है, स्किन एडजस्टमेंट ड्यूरेशन जब ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो स्किन रेसिस्ट करती है, बिकॉज स्किन लाइव है और फील करती है कि कौन सी प्रोडक्ट वर्क करना स्टार्ट हुई है। जो कस्टमर ने पहले अपना ट्रीटमेंट या स्किन रूटीन यूज़ कर चुका है उसके स्किन पे आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तो वो ये हैं। इनमें से कुछ इफेक्ट्स होते हैं किसी भी कस्टमर्स को। ठीक है, तो आपने ये चीज़ों पे ध्यान रखना है। रेड स्मॉल स्पॉट्स आ सकते हैं आपको। ठीक है, एक्ने पिंपल्स निकल सकते हैं, स्वेटिंग हो सकती है। ठीक है, ऑयल ज़्यादा आ सकता है, एक्स्ट्रा सिबम आ सकता है, मतलब कि ठीक है, इचिंग हो सकती है, डलनेस हो सकती है, आपकी स्किन डल पड़ सकती है, कलर डाउन हो सकता है, आपका पिंपल्स निकल सकते हैं, इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, ये सारे मसले मसाइल आते हैं उन लोगों को जिनकी स्किन में कुछ केमिकल्स होते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी पहले जो है वो प्रोडक्ट यूज़ किए हुए होते हैं। तो ठीक है, ये सब विद इन अ मंथ और 3 मंथ तक सेट हो जाता है। ठीक है, इसका प्रोडक्ट का स्किन एडजस्टिंग पीरियड, इसको जो है वो स्किन एडजस्टिंग पीरियड ड्यूरेशन कहते हैं। एक सवाल है कंसल्टेंट ने किया था स्किन एडजस्टिंग पीरियड के हवाले से ना, तो क्वेश्चन पूछा था व्हाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कांट हैपन विद द यूज़ ऑफ अदर प्रोडक्ट। क्यों ये रिएक्ट करता है जब हम कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सेकेंडली, स्किन इरिटेशन रेड स्पॉट आर नॉट द नॉर्मल रूटीन स्किन एडजस्टमेंट। ये तो कोई नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है कि आपके स्किन पे रेड स्पॉट्स आ जाएं या फिर आपकी स्किन इरिटेट हो। ठीक है, इंस्टेड दिस आर द सिम्टम्स दैट यू आर एलर्जिक टू दैट थिंग। इसका मतलब तो यही है, सिम्टम्स यही है कि आपको स्किन पे एलर्जी हो रही है इस प्रोडक्ट से। ठीक है, इट्स मेडिकली प्रूवन, नो वन डिनाई दैट appearance of these signs of symptoms is not normal, कैन लीड टू सिवियर स्किन इशूज़। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेडिकली प्रूवन है तो कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये साइन ऑफ सिम्टम्स जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा जी, इसका आंसर देख लेते हैं मैम शायमा ने क्या कहा है। तो मैम शायमा जो हमारी टॉप लीडर हैं टॉप 15 में, तो उनका आंसर देखते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है। सो मैम शायमा कहती हैं कि इन ओरिफ्लेम देयर इज स्किन एडजस्टमेंट ड्यूरेशन। ये ओरिफ्लेम में स्किन एडजस्टमेंट ड्यूरेशन होता है बिकॉज इट्स क्लीन द इनर लेयर ऑफ स्किन, क्योंकि ये क्लीन करता है आपके इनर लेयर को। स्किन के अंदर जो हमारी लेयर्स होती हैं उसको क्लीन करता है। वेयर अदर क्रीम्स एंड क्लेंजर और फेस वॉश की बैक्टीरिया कॉलोनी इनसाइड टू शो आउटर लेयर और एपिडर्मिस क्लीन एंड क्लियर, बट एक्चुअली दे आर मेकिंग बैक्टीरिया कॉलोनी अंडर दिस एपिडर्मिस लेयर विच कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज। वो कहती हैं कि हमें वो नज़र नहीं आती जो हमारे अंदर स्किन की जो लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस एंड जो है वो हमारी हाइपोडर्मिस, उस पर हमें हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस वो क्लीन एंड क्लियर होती है। बट जो हमारे केमिकल्स होते हैं, जो हम फेस वॉश, हम क्रीम है, जो चीज़ें भी लगा रहे होते हैं, जो हमारी अंदर वाली लेयर्स हैं हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस, उसको जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं, उसके अंदर केमिकल प्रोड्यूस कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली लेयर्स जो है वो डैमेज हो रही होती हैं, ख़राब हो रही होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है हमारे प्रोडक्ट इसलिए एडजस्टमेंट पीरियड ड्यूरेशन फेस करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी जो अंदर वाली लेयर्स हैं उसमें से केमिकल्स को थ्रो आउट करती है। जितना भी केमिकल होता है उसको निकाल के बाहर फेंकती है। उसके बाद जो हमारी ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस उसको क्लीन करती है। ठीक है, ताकि प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो सके। वो ये नहीं करती कि आप फर्स्ट टाइम आप प्रोडक्ट यूज़ करो और आपकी स्किन बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त हो जाए और अंदर वाली स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाए और बाद में उसका इफेक्ट्स देखने को मिले जो कि दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये करती है कि आपकी जितने भी स्किन के लेयर्स के अंदर जो भी केमिकल होता है आपको खुद आइडिया नहीं होता, क्योंकि आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता, आपको सिर्फ गोरी चिट्टी स्किन नज़र आ रही होती है।
आपको फौरी तौर पे 2 हफ्तों में गोरा चिट्टा रंग नज़र आ रहा होता है। आपको ये नहीं पता होता कि अंदर वाली लेयर पे वो क्या तबाही मचा रहा है, ठीक है? तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या काम करती है, वो आपकी स्किन के अंदर जितना भी केमिकल होता है उसको निकाल के बाहर फेंकती है और उस अंदर की लेयर से अपना वर्किंग स्टार्ट करती है, उसको क्लियर करती है। देन वो एपिडर्मिस पे आती है, जो हमारी फ्रंट लेयर होती है, जो पहली लेयर होती है हमारी, जो कि हमारे शीशे में हमें दिखती है। फिर उस पे रिजल्ट मिलना शुरू होता है, ठीक है? सो देयरफॉर ओरिफ्लेम प्रोडक्ट विच आर ट्रूली नेचुरल एंड स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स, इसलिए ओरिफ्लेम प्रोडक्ट जो है वो वाकई जो है वो नेचुरल है और स्वीडिश इंग्रेडिएंट से तैयार की हुई है। दे क्लीन स्किन फ्रॉम इनर फर्स्ट टू मेक प्रॉपर सेल्स एब्जॉर्प्शन टू गेट हेल्दी एंड यूथफुल स्किन। वो आपकी स्किन के अंदर जितना भी केमिकल होता है उसको क्लीन करती है सबसे पहले, और उसके बाद उसके प्रॉपर सेल्स प्रोड्यूस करती है ताकि आपकी स्किन हेल्दी एंड यूथफुल रहे, ठीक है? ओरिफ्लेम क्रीम वर्क इन हाइपोडर्मिस टू फिक्स इलास्टिन एंड कोलेजन, देन इट फिक्स डर्मिस लेयर टू गेट हेल्दी सेल्स, ठीक है? हमारी जो ओरिफ्लेम क्रीम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या काम करती हैं, हाइपोडर्मिस को फिक्स करके अंदर इलास्टिसिटी और कोलेजन को प्रोड्यूस करती हैं, अच्छे सेल्स बनाती हैं, अच्छे कोलेजन और इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो सेट हो सके, ठीक है? उसके बाद फिर वो डर्मिस पे आती है, देन ताकि आपकी जो सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सेल्स बन रहे हैं, वो हेल्दी हो सकें, ठीक है? क्लीन और इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम डर्मिस, वो डर्मिस में से जो हमारी लेयर होती है डर्मिस की, उसमें से जितना भी इम्प्योरिटीज़ होता है उसको क्लीन करता है। सो ऑल इम्प्योरिटीज़ कम आउट फ्रॉम ओपन पोर्स, और जितने भी इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो निकल के बाहर आते हैं और हमारे ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं, सो दैट वी कैन एक्नी और अंडर स्किन एक्नी और सम वॉट इरिटेशन एज स्किन इज़ अ लाइव ऑर्गन, ठीक है? और जितना भी हमारे जो एक्नी होती है, एक्नी निकलना शुरू हो जाती है, पिंपल्स निकल आना शुरू होता है, स्किन इरिटेशन होती है, वो सारी चीज़ें के इन चीज़ों के ज़रिए जितना भी हमारा अंदर का गंद उबाल होता है, जितना भी इरिटेशन होती है, जितनी भी हमारी अंदर वाली लेयर्स को केमिकल्स बर्बाद कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हमारी अंदर लेयर्स को तबाह कर रहे हैं, उनको निकाल के वो बाहर फेंकती है, जो आपको एक्नी, पिंपल्स, ओपन पोर्स, इन सब चीज़ों के ज़रिए आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दैट इट वर्क ऑन आउटर मोस्ट लेयर दैट इज़ एपिडर्मिस। उसके बाद आपको जो सही वर्क वो करती है, जब अंदर वाली लेयर्स में से डर्मिस और एपिडर्मिस में से वो काम कर लेती है, देन वो एपिडर्मिस पे अपना वर्क शुरू करती है, जो कि आपकी स्किन अपने शीशे के सामने होती है, आपकी स्किन। हाउ दिस प्रोसीजर टेक ऑलमोस्ट 3 to 6 months एज जनरेशन ऑफ न्यू सेल्स, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है? इसका जो प्रोसीजर होता है वो 3 to 6 मंथ होता है, डिपेंड करता है आपके स्किन के अंदर लेयर्स किस हद तक क्या कंडीशन है। वो 3 मंथ लेंगी एडजस्टिंग पीरियड में, 4 मंथ लेंगी, 5 मंथ लेंगी या कंप्लीट 6 मंथ लेंगी। इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट यूजेज कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, कितना केमिकल है आपकी स्किन के अंदर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्होंने डर्मिस और एपिडर्मिस को तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, इरिटेट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपकी उसके हिसाब से वो एडजस्टिंग पीरियड फेस करना होता है। किसी का 3 मंथ में ही स्किन एडजस्टमेंट पूरा हो जाता है, किसी को 4 मंथ, किसी ने ज़्यादा केमिकल यूज़ किया हो तो 5 to 6 मंथ में उनको स्किन उनकी नॉर्मल पे आती है, ठीक है? और स्किन की देखें, स्किन का न्यू सेल्स जो जनरेशन होती है, जनरेट होते हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इसको न्यू सेल्स सही हेल्दी बनने में टाइम लगता है, इसको पूरे प्रोसीजर से हमें गुजरना होता है अगर हमने सही मायनों में अपनी स्किन की केयर करनी है, अपनी स्किन को ठीक करना है तो, ठीक है? होप सो आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि स्किन एडजस्टमेंट पीरियड क्या होता है और क्यों होता है। काफ़ी लोग ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और वो छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके इन 3 मंथ लगाते के साथ ये दाने निकल आते हैं, एक्नी हो जाती है, एक्स्ट्रा सेबम आ जाता है, डलनेस हो जाती है, कलर टर्न हो जाता है, या फिर पिंपल्स निकल आते हैं, या बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। ये सारे मसले मसाइल आते हैं, वो कहते हैं ये तो प्रोडक्ट ख़राब है और फ़ौरी तौर पे उसको छोड़ देते हैं और उनको नहीं पता होता कि उनको सब्र करना है, उनको स्किन एडजस्टमेंट पीरियड उनको फेस करना होगा अगर उन्होंने सही मायनों में ट्रीटमेंट करनी है तो,
ठीक है। आप और प्रोडक्ट्स लेंगे, आप और कोई ट्रीटमेंट लेंगे, वो क्या करेगी, आपको आपकी एपिडर्मिस को साफ कर देगी, लेकिन आपकी जो मेन लेयर है अंदर की डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, उसमें से वो केमिकल नहीं निकाल रही है। कोई जादू नहीं है जो आपके मैजिक से डर्मिस और हाइपोडर्मिस के केमिकल को छू मंतर कर दे। उसके लिए आपको, अगर आपने अपनी स्किन को वाकई हेल्दी एंड यूथफुल बनाना है, तो आपने स्किन एडजस्टिंग पीरियड से गुजरना होगा, प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा, ताकि आपकी स्किन वापस से हेल्दी हो, यूथफुल रहे। ठीक है। होप तो आपको बहुत अच्छे से स्किन एडजस्टमेंट पीरियड का पता लग गया होगा, और जिसको कंप्लेन होगी उसको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि उन्होंने जल्दी की प्रोडक्ट छोड़ने में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। और अगर आपकी स्किन डैमेज है, अगर स्किन आपकी ख़राब हो गई है, तो आपने ज़रूर ट्रीटमेंट लेना है, ताकि आपकी स्किन को हम नेचुरल तौर पे ट्रीट कर सकें, उसको यूथफुल एंड हेल्दी बना सकें। ठीक है। और अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आपने यूज़ नहीं किया हुआ, तब भी आप अच्छी प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लें अपनी स्किन केयर की, ताकि आगे भी आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपकी स्किन हेल्दी ही रहे आपके बुढ़ापे तक। ठीक है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी नॉलेज में इजाफे से इजाफा होता चला जाए। जज़ाकल्लाह।